आज हम खड़े हैं विक्रम के गांधी आश्रम में। ये वही गांधी आश्रम है जिसकी नींव स्वयं मोहनदास करमचंद गांधी जी ने रखी थी। मोहनदास करमचंद गांधी जी 1921 में इस धरती पर आए थे, विक्रम की इस पावन धरती पर, और आके यहाँ इस आश्रम की नींव डाली थी। उसके बाद उस समय के बहुत सारे नेता जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए कार्यरत थे वो भी आए। विनोबा भावे से लेके सुभाष चंद्र बोस तक इस धरती पर आ चुके हैं। आज हमारी सरकार आज़ादी की अमृत महोत्सव मनाने जा रही है। अमृत महोत्सव मतलब एक ऐसा काल जो हम लोगों ने आज़ादी के साथ गुजार दी है, 75वां साल आज़ादी का। लेकिन जिस आश्रम की नींव स्वयं महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी मतलब कि स्वतंत्रता के पहले से लेके स्वतंत्रता के बाद तक आज तक उनके नाम पर राजनीति हो रही है, सरकार बनती है, सरकार गिरती है, लेकिन किसी भी सरकार ने इस आश्रम के लिए कोई ध्यान नहीं दिया कि इस आश्रम को और अच्छा से बनाया जा सके या इसको डेवलप किया जा सके। चंपारण जाते हैं पटना में, सभी लोग सिर्फ चंपारण को याद रखते हैं। ठीक है, चंपारण एक जगह है जहाँ पे महात्मा गांधी जी गए, वहाँ से आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन ये भी वही धरती है जहाँ वो आए थे और यहाँ उन्होंने इस आश्रम की नींव रखी थी। चंपारण में हालांकि महात्मा गांधी ने कोई आश्रम की नींव नहीं रखी थी, वहाँ से आंदोलन स्टार्ट हुआ था, लेकिन इस धरती पर उन्होंने आश्रम की नींव रखी थी। और बिहार का शायद ये इकलौता आश्रम है जिसकी नींव महात्मा गांधी ने स्वयं रखी थी, और इकलौता जगह जहाँ महात्मा गांधी से लेकर विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस से लेकर उस समय के अनेक या यूं कहें लगभग सभी कद्दावर स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग थे वो आए थे। आइए देखते हैं इसकी एक झलक कि किस तरीके से इसको अतिक्रमण किया गया है और किस तरीके से इसका विनाश हो रहा है। कैमरामैन से कहेंगे यहाँ दिखाएंगे जरा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, एक कस्तूरबा चरखा केंद्र है। कस्तूरबा चरखा केंद्र में देखिए क्या रखा है, भूसा। नीतीश कुमार जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि जिस गांधी जी के नाम पे आप राजनीति करते हैं और जिस गांधी जी को बापू कहते हैं, उनके द्वारा नींव रखी गई आश्रम का ये हालात है और ये रास्ता है। ये दिखाएंगे, ये देखिए हमारे देश के महान प्रधानमंत्री जी से लेके सुशासन बाबू नीतीश कुमार तक देख लें कि ये भूसा कस्तूरबा चरखा केंद्र में रखा गया है। आपको हम पीछे का हालात दिखाएं तो ये देखें, ये देखें हरिहर प्रसाद जी माता चातुष्मती देवी के द्वारा निर्मित भोजनालय 28/2/1946। ध्यान से देखेंगे, 28/2/1946 को ये रसोई घर बनाया गया था, इसलिए कि मई 1947 में गांधी जी एक बहुत बड़े विशाल जनसभा के साथ आकर यहाँ खड़े थे और आज़ादी के लिए जो यहाँ के लोग थे उनको मार्गदर्शन दिया था। अब यहाँ पे गांधी जी का स्मारक पे, गांधी जी का स्मारक आप देख सकते हैं किस तरह से अपेक्षित है। ये जंग लगा हुआ एक जाली है और ना कोई माला, ना कोई, ये गांधी जी के नाक से लेके नीचे तक भूसा ही भूसा भर दिया गया है। और जबकि ये मूर्ति भी किसी सरकार के द्वारा नहीं बैठाया गया है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा किया गया है। अब यहाँ आते हैं, विनोबा भावे जी भी यहाँ आ चुके हैं। ये देखिए, 2 हॉल है, खोलिएगा अंदर खोल दीजिएगा, 2 हॉल है, खुलेगा। यहाँ के देखिए क्या है, यहाँ रूम में भी आचार्य विनोबा भावे कक्ष है।
आचार्य विनोबा भावे कक्ष में भूसा भरा हुआ है। यहाँ सामने से दिखाएंगे, क्या नाम के बताएंगे कि आचार्य विनोबा भावे कक्ष, जहाँ भूसा भरा है। किसने रखा है? लेकिन किसने रखा है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये भूसा आचार्य विनोबा भावे कक्ष में नहीं है, बल्कि हमारे सुशासन के नीतीश बाबू के दिमाग में है। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये भूसा गांधी आश्रम में नहीं, हमारे सरकार के दिमाग में है और उनके कर्मों में है। ये देखिए, ये एक महात्मा गांधी कक्ष, कार्यालय, सचिव डॉक्टर शीला शर्मा, लेकिन शायद ही कभी आती भी होंगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आती भूखंड पर इन्होंने अपना कब्जा जमाना चाहा। तो ऐसा है। तो यहाँ तक कि इन्होंने तो इस भूखंड पे कब्जा जमाने की भी कोशिश की है कि महात्मा गांधी कक्ष नहीं, ये इनकी खानदानी प्रॉपर्टी है। तो सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी, हमसे फिर से नम्र निवेदन कर रहे हैं कि इस अपने दिमाग और इस जो गांधी आश्रम में भूसा भरा है, इसको हटाएं और इसको जो ये जगह मांग करता है, जो ये डिजर्व करता है, कृपया इसको अपना अस्तित्व बनाकर दे। आइए, यहाँ एक लोग हैं जो यहाँ के बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम तो शशांक है जी। क्या ऐसा यहाँ क्यों है? अगर सच्चाई जानना चाहे जी, तो सच्चाई यह है कि सरकारी उपेक्षा करती है, और जब उपेक्षाएं होंगी सरकार की तरफ से, सरकार की प्रॉपर्टी पूरे राष्ट्र की यह संपत्ति है, आप समझ सकते हैं कि अगर उसकी उपेक्षा होगी तो कोई ना कोई उस पर अपनी दखलंदाजी करेगा। इसका इतिहास इतना कहा जाए, इतिहास के पन्नों में है। विक्रम का गांधी आश्रम हमारे आपके कहने से नहीं, चूँकि आज़ादी के बाद जन्म लिया मैंने, मुझे भी जानकारी हुई तो कि इतिहास के पन्नों से जानकारी हुई कि यह गांधी आश्रम, जहाँ 1921 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए, इस क्षेत्र के लोगों को उन्होंने जगाया, आज़ादी के लिए बिगुल फूंकी। और आपको जानना चाहिए कि पटना पश्चिम में अगर सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी 1942 की क्रांति में रहे तो वह विक्रम क्षेत्र के रहे। इसी आश्रम में, जैसा कि इतिहास बतलाता है कि अम्हारा के बाबू रामचंद्र सिंह स्वतंत्रता सेनानी ने इस आश्रम में बैठक की थी, और जब 42 की क्रांति में करो या मरो का नारा लगा था, उस समय 11 अगस्त को पटना के सेक्रेटेरिएट पर हमारे 7 शहीद हुए थे। वहाँ इस क्षेत्र से भी क्रांतिकारी गए थे, और उस दिन लोगों ने वहाँ पर एक संकल्प लिया कि अपने अपने क्षेत्रों के सरकारी स्थल पर हम झंडा फहराएंगे। आप समझ सकते हैं, उस समय अम्हारा के भी पोस्ट ऑफिस पर फहराया गया था, अन्य जगहों पर भी जगह जगह लोग क्रांतिकारी झंडा फहराने के लिए निकल पड़े। यहाँ भी बैठक कर 17 अगस्त 1942 का दिन तय हुआ। लाखों हजारों की संख्या में भीड़ जुटी, क्रांतिकारियों की भीड़ जुटी। बाबू रामचंद्र सिंह अम्हारा निवासी ने यहाँ के लोगों का नेतृत्व संभाला और थाना पर झंडा फहराने के लिए यहाँ से निकल पड़े। तत्कालीन दरोगा सत्यनारायण सिंह, जो विक्रम थाने का थानेदार थे, उनके द्वारा जब क्रांतिकारी उग्र थे झंडा फहराने के लिए वहाँ चले तो उनके द्वारा गोलियां चलाई गई, पत्थर बरसाए गए। कई हमारे क्रांतिकारी 42 के जख्मी हुए, कुछ जिंदा हैं, कोई अब शहीद हो, 3 शहीद हुए उसमें, और अभी भी कुछ सेनानी जिंदा हैं, सेनानी के परिवार जिंदा हैं। वे ये आश्रम की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ तक कि गांधी आश्रम सह शहीद स्मारक समिति यह बार बार सरकार से मांग कर रही है कि विक्रम गांधी आश्रम को गांधी सर्किट से जोड़ दिया जाए। शहीद स्मारक 17 अगस्त को जो 3 लोग शहीद हुए, उनके स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। क्योंकि पटना के सटे या विक्रम जगह है, पटना जिला में आता है। दुर्भाग्य है कि पटना से हमारे जितने भी, चाहे किसी दल के नेता हो, मैं किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराता, 47 के बाद जितने भी आए, चंपारण जाकर चाहे वो दांडी यात्रा करें, पैदल मार्च करें या फिर जाकर वहाँ माला पहनाएं। शताब्दी वर्ष गुजर गया भारत का, लेकिन इस आश्रम के प्रति किसी का ध्यान नहीं। यह मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर है। आखिर उपेक्षा का कारण तो यह उपेक्षा 2 बार से आपके जो एमएलए हैं, जो विधायक हैं, वो कांग्रेस से ही हैं। वो ही कांग्रेस है जो गांधी जी के नाम पर आज तक राजनीति करते आ रही है और करते रहेगी। वो जो एमएलए साहब हैं, जो विधायक जी हैं, वो कभी यहाँ नहीं आए। नहीं, विधायक जी आए, उन्होंने भी मांग रखी,
क्या मैं उन्होंने नहीं कोई करता। अपने फंड से कुछ नहीं किया? उन्होंने अपना फंड नहीं दिया है, वह अलग बात है, लेकिन आवाज़, चूंकि वे भी सेनानी परिवार से ही आते हैं, उनके दादा और उनके भाई, दादा के भाई भी सेनानी रहे हैं, अम्हारा के कई लोग यहाँ के सेनानी रहे हैं। और ऐसा नहीं है, कांग्रेस के विधायक हैं, इन्होंने अपने स्तर से भी मांग रखी है। यह दोषारोपण करना कि वर्तमान विधायक, मान लेते हैं 2 बार से ये हैं, इसके पहले भी कभी यहाँ पर और भी विधायक रहे, सांसद रहे। सबसे बड़ी चीज़ है कि यह राष्ट्रीय धरोहर है, इसमें हम विधायक को या सांसद को अकेला जिम्मेवार क्यों ठहराएं? हम तो यह जिम्मेवार ठहराएंगे कि सरकार जिन धरोहरों को बचाने की बात करती है, चाहे वह केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, क्या यह धरोहर नहीं है? क्या गांधी आश्रम नहीं है? क्या विक्रम के 3 शहीद हुए यह इतिहास में नहीं है? आखिर यह उपेक्षा सरकारी स्तर पर 1947 से आज तक यह 22 आ गया, शताब्दी वर्ष आज़ादी का मना लिए, अब अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। यहाँ का रह गई बात अंचलाधिकारी, चूंकि भूखंड पर विवाद कुछ दिन चला था, जिसकी अभी आपने चर्चा की, बोर्ड लगाया गया, उनके द्वारा यहाँ पैतृक संपत्ति बताई जा रही थी, जमाबंदी उनकी रद्द हुई, जाली रसीद थी, और उसके बाद जो है बिहार सरकार के होने के बाद भी यहाँ के अंचलाधिकारी द्वारा झंडोत्तोलन होता है। सवाल उठता है, पूरा देश अमृत महोत्सव की तैयारी कर रहा है, मैं पीछे क्या हुआ वहाँ आप मत जाएं। स्वतंत्रता आंदोलन का नए नए बच्चे और युवा अमृत महोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, पूरा देश तिरंगा के सम्मान में लगा है। फिर यह तिरंगा, जिस तिरंगे को अंचलाधिकारी फिर आज से 9वें 10वें दिन फहराएंगे इसी आश्रम में, तो क्या आप देख रहे हैं 9 दिन पहले क्या तैयारी है? इसको किसको आप जिम्मेवार ठहराएंगे? सभी दल के नेतागण यहाँ बैठक भी किया करते हैं, तो यह जिम्मेवारी ठहराना कि कांग्रेस, भाजपा, वाम दल, ये वो कुछ नहीं। यह अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र से जुड़े हुए चाहे किसी दल का भी कार्यकर्ता हो, यहाँ बैठक करते हैं, आश्रम की चर्चा जरूर यहाँ उस दिन कर लेते हैं, 2 अक्टूबर आता है, पुष्पांजलि कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए कोई आगे बढ़कर सरकार से मांग करने वाला नहीं है। गांधी आश्रम विकास समिति, शहीद स्मारक विकास समिति बार बार पदाधिकारियों को पत्राचार करके, संपर्क करके इसके उत्थान की बात करते हैं। यहाँ तक कि जिलाधिकारी महोदय से भी संपर्क किया पिछले 1 सप्ताह पहले यहाँ के समिति के सदस्यों ने, लेकिन पदाधिकारी स्तर से न हम खाएंगे न खाने जाने वाली बात है। यहाँ के जो समिति है वो बार बार मांग करती है कि अगर सरकार से नहीं हो रहा है, जो आप यहाँ देख रहे हैं, यह पूर्व में यह यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं और समिति की देन है जो आप शेड देख रहे हैं, अन्यथा यह बिना शेड का था। तो यह जो आप देख रहे हैं यह लोगों का, तो लोकल बॉडी जब मांग कर रही है कि आप अगर नहीं कर सकते तो हमें इजाज़त दें, चूँकि यह सरकार की संपत्ति है। अगर आप इस भूखंड का खाता और प्लॉट देखेंगे तो बिहार सरकार स्पष्ट रूप में लिखता है, और उसी अधिकार से अंचलाधिकारी झंडोत्तोलन भी करते हैं, लेकिन न तो वो इसके प्रति सजग। आप देख रहे हैं 9 दिन पहले क्या हो रहा है, 15 अगस्त अब सर पे है, लेकिन न हम करेंगे और न आपको करने देंगे। कमेटी बार बार यह मांग कर रही है, आप ही उसके अध्यक्ष रहें, सरकारी बॉडी रहें, प्राइवेट बॉडी रहें, एक कार्यकारी समिति बनाकर कम से कम इसकी सफाई तो हो, इसको वाइट वॉशिंग तो करा दें कि इजाज़त दें, लेकिन यह भी समिति को इजाज़त नहीं है। यह आश्रम क्यों उपेक्षित है, सियासी दांवपेच में है या फिर कुछ और बात है, यह कहना मुश्किल है, लेकिन गांधी के प्रति जो सम्मान है देश का, गांधीवाद की जो चर्चा होती है, यहाँ आकर अगर देखा जाता है इस दृश्य को, तो उन सारी दावेदारियाँ गांधी के प्रति जो हमारा श्रद्धा की बात आती है, वह यहाँ शून्य हो दिखती है। शासन प्रशासन इन दोनों ने यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी करने के लिए रोक लगा रखा है। यहाँ की जनता, जो लोग गांधी जी के विचारों से, कर्मों से उनके साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे, कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर सकते हैं। ऐसा यहाँ ग्रामीण का मैं भूल गया था आपको इतिहास बताने के लिए, क्योंकि आपको जितनी जानकारी मिली आपने बताया। यह वह आश्रम है, गांधी जी नींव डाले और बहुत क्रांतिकारी इस क्षेत्र में हुए। अभी भी 42 की क्रांति में बहुत 3 शहीद हुए, कई परिवार जख्मी हुए थे जो स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पा रहे हैं, वह कुछ काल कबलित हो गए, कुछ जो हैं उनके परिवार हैं, वही लोग समिति में अधिकांश हैं भी मांग कर रहे हैं। यह आश्रम है
जब स्वतंत्रता आंदोलन में आएंगे, एक पांडुलिपि है, स्वयं सुभाष चंद्र बोस ने रिमार्क्स लिखा है, आपको पार्वती हाई स्कूल में वह रिमार्क्स मिलेगा टंगा हुआ कार्यालय में। उन्होंने अपने हाथ से लिखा है, वह स्पष्ट करता है कि इस धरती पर सुभाष चंद्र बोस आए थे। विनोबा भावे ने अपने 3 भाइयों के साथ, जैसा कि सेनानी परिवार और सेनानी ने बताया था, जानकारी दी है, 3 भाई मिलकर इसी आश्रम में रहते थे और इस क्षेत्र में जमीन भूदान में लिया था उन्होंने, और अच्छी खासी जमीन उन्हें मिली थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, तत्कालीन जितने भी नाम आप जानते हैं सेनानियों का, उस समय के यहाँ के क्रांतिकारियों को आकर उन्होंने दिशा दिया था, और 47 में हम आज़ाद हुए। गर्व की बात है, हमारा तिरंगा जब फहरता है तो विक्रम का भी इतिहास लगता है कि हाँ, यहाँ के भी क्रांतिकारियों ने यह इतिहास रचने का काम किया था और यहाँ के 3 शहीद हुए। ये स्वर्णाक्षरों में लिखा है, लेकिन इतिहास के पन्नों में लिखा है। यह अगर धरातल पर आते हैं तो आप देखेंगे शहीद स्मारक की भी स्थिति, उसको भी सरकार ने नहीं बनाया है या किसी और ने नहीं, यहाँ के स्थानीय लोगों ने बनाया था, और फिर उनके मांग पर नगर पंचायत द्वारा थोड़ा सा आप मार्बल वगैरह लगा देख रहे हैं वो किया हुआ है, लेकिन उसका भी निर्माण स्थानीय स्तर पर ही कराया गया था। और यह भी जो यहाँ कुछ दिख रहा है तो ये पूर्ण रूपेण खंडहर था, लेकिन इसको थोड़ा सा एक रूप देने का प्रयास किया गया। लेकिन उस रूप को भी अब जब आगे बात आ रही है कि कम से कम इसका वाइट वॉशिंग करा दें, इसकी सफाई करा दें, जिस स्वच्छता की बात कही जा रही है, गांधी जी स्वच्छता पर बहुत बोलते थे, स्वच्छता पर उनका ध्यान भी था, हमें नसीहत भी उन्होंने दी है, लेकिन कितना उनका आश्रम स्वच्छ है आपको देख रहे हैं। अब आप ही समझ सकते हैं कि गांधी का नाम ही काफ़ी है। गांधी तो महात्मा थे ही, उन्होंने जो कह कर गया, लेकिन अब हम सिर्फ जुबान से उनके प्रति श्रद्धा रखें, यह हमारे जो है सो यह कहें कि यह उनके प्रति कितना सम्मान है, यह दिखता है। आपने देखा कि यहाँ के जो लोकल ग्रामीण हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने जितनी बातें बताई उस हिसाब से ये वही धरती है जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इतने महान महान हस्ती जिस धरती पर आ चुके हैं, वो धरती, वो गांधी आश्रम आज सरकारी उपेक्षा का शिकार है।